साल के आखिरी कारोबारी दिन बाजार लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 86 अंक गिरकर 18,105 के पास बंद हुआ तो सेंसेक्स में 293 अंकों की गिरावट दिखी। निफ्टी बैंक में 266 अंक लुढ़क बंद हुआ। लेकिन अगर पूरे महीने की बात करें तो साल के इस आखिरी महीने में निफ्टी बैंक और सेंसेक्स ने नए रिकॉर्ड भी बनाए। और 2022 में पूरे साल बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा, कौन से सेक्टर रहे सुपरस्टार सेक्टर, कौन से सेक्टर्स ने किया निराश, पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय बाज़ार का परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहा है ये साल। ग्लोबल मार्केट्स को हमने देखा कि इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है। अगर हम कुछ मेजर इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी ने स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है और निफ्टी बैंक ने आप देख सकते हैं निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस पर जाते हैं तो ये साल हमने देखा कि बैंक्स, मेटल्स, एफएमसीजी, ऑटो, एनर्जी जैसे सारे शेयरों में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आई है और निफ्टी पीएसयू बैंक खासकर इस पर फोकस करेगा। 69% की बढ़त यहाँ पे हमने देखी है और ये सारे ही सेक्टोरल इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें कुछ इंडेक्स, टॉप इंडेक्स लूजर्स, तो आईटी और फार्मा, यहाँ पर हमने देखा था कि कोविड के पीरियड में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, मगर ये साल हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी में करीब 26% की गिरावट और निफ्टी फार्मा में हम देख रहे हैं कि 11% की गिरावट देखने मिली है। अब फोकस करते हैं कि निफ्टी कंपनीज में हमने कहाँ तेज़ी और गिरावट देखी है। शुरुआत करेंगे हम टॉप निफ्टी गेनर्स के साथ। तो अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक ये साल निफ्टी में शामिल हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 123% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा आईटीसी, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम देख रहे हैं कि 50% से अधिक की तेज़ी नज़र आ रही है। अब खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स, मगर अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे आईटी नाम ये लिस्ट में शामिल है। विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे सारे आईटी स्टॉक्स में हमने भारी गिरावट देखी है। विप्रो सबसे टॉप लूजर रहा है, 45% की गिरावट ये स्टॉक में हमने देखी है। इसके अलावा मिड कैप स्पेस पर भी फोकस कर लेते हैं। हमने देखा कि वरुण बेवरेजेस मिड कैप में सबसे टॉप गेनर था, देखिए 129% ऊपर था। इसके अलावा कुछ बैंक्स भी ये लिस्ट में शामिल है। हम देख रहे हैं कि इंडियन बैंक में हमने देखा 98% की हमने तेज़ी देखी थी। इसके अलावा अब टॉप मिड कैप लूजर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि धनी सर्विसेज, यहाँ पर हमने 75% की गिरावट देखी है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर में भी हमने देखा कि करीब 61% की गिरावट है। वोडाफोन आइडिया और सोना बीएलडब्ल्यू जैसे सारे शेयर्स में भी हमने देखा कि करीब 40% से अधिक की गिरावट देखने मिल रही है। तो ओवरऑल देखें इंडियन मार्केट्स का प्रदर्शन काफ़ी मजबूत रहा है। 2022 में ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। तो ये था 2022 के शेयरों का हालचाल। और अब बात करते हैं 2023 के लिए ब्रोकरेज की टॉप पिक्स कौन सी हैं, जानते हैं अपने सहयोगी शरद से। बिल्कुल, 2023 के नए साल आए हैं, ब्रोकरेज पिक्स पे फोकस रहेगा और आगे क्या होगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखना। और हमने हैंड पिक किए कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग हाउसेज और उनके पिक्स। आईसीआईसीआई डायरेक्ट सबसे पहले रहेगा फोकस में और इनके 5 अहम शेयर हैं वो बता देते हैं। कजारिया सिरामिक्स, स्टेरलाइट टेक, महिंद्रा सीआई, एचडीएफसी एएमसी और नेस्को। इनके जो सारे स्टॉक्स हैं यहाँ से करंट लेवल, मार्केट लेवल से जो है रिटर्न पोटेंशियल देखें तो जो है इन सारे स्टॉक्स में लगभग 15 से लेकर 30% तक का और इजाफा देखने मिल सकता है। अब दूसरा सेट ऑफ स्टॉक्स रहने वाला एक्सिस सिक्योरिटीज़। इनके क्या टॉप पिक्स है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वी मार्ट आता है जहाँ पे लगभग 23% का रिटर्न पोटेंशियल दिख रहा है। ट्रेंट, राइट्स, फेडरल बैंक, मैस फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 16 से लेके 18% का रिटर्न जो है आप एक साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के बाद एसएमसी भी फोकस में रहेगा। इनके बड़े पिक्स के बारे में फोकस में बात करेंगे तो यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है, वी गार्ड है, फिनोलेक्स केबल्स, ज्योति लैब्स, एचजी इंफ्रा, थोड़ा इंफ्रा थीम स्पेसिफिक है और यहाँ पे जो है 18 से लेके 27% तक का जो है रिटर्न पोटेंशियल करंट मार्केट प्राइसेस से देखने मिल सकता है। लेकिन अब फॉरेन ब्रोकिंग हाउस में भी थोड़ी फोकस कर लेते हैं तो यहाँ पे अब जेफरीज रहेगा और इनके क्या टॉपिक्स है उस पर फोकस करेंगे। सबसे ज़्यादा आपको देखने मिल रहा है थर्मैक्स, 47% रिटर्न पोटेंशियल इस लिस्ट में दिख रहा है। इसके अलावा पावर ग्रिड, इंडियन होटल्स, कॉनकॉर और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में भी जो है बुलिश नज़रिया है। लगभग 17 से लेके 28% का रिटर्न पोटेंशियल दिखने वाला है।
और आखिर में मैं बात करूंगा नोमुरा का, ये भी फॉरेन ब्रोकिंग हाउस है और इनका जो है टॉप पिक्स में जो है वोल्टस आता है, सीजी कंज्यूमर आता है। इन दोनों स्टॉक्स में 35% का रिटर्न पोटेंशियल जो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो है मेडिकल स्पेस है मेडप्लस, जाइडस लाइफ साइंस और आईटी की मिड कैप पिक है परसिस्टेंट सिस्टम, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17 to 51% का रिटर्न्स। तो ओवरऑल जो है बहुत बुलिश नज़रिया देखने मिला और हमने जो खासकर कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो देखे हैं जहां पे आपको जो है रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा देखने मिल सकता है, ये ब्रोकरेजेस का मानना है।